श्याम कंप्यूटर गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम MS वर्ड के होम मेनू में पैराग्राफ के मल्टी लेवल को डिटेल में समझते हैं और पिछली वीडियो में जो हमारा पैराग्राफ के टूल्स छूट गए थे उसको भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट होती क्या है। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होगा किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक लिस्ट बनाना। ठीक है, आप एक छोटा सा उदाहरण देखें, जैसे कॉमन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नेम यहाँ पर लिखा है, कॉमन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नेम्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये जानना होगा कि कौन से डिवाइस हैं जो इनपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ठीक, आउटपुट डिवाइस नेम। ठीक है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन्स, ईयरफोन। ठीक है, ऐसे अलग अलग डिवाइस आते हैं जो आउटपुट डिवाइस में इंक्लूड है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है। अब इसका यूज क्या करना, कैसे करना, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट पर, और मल्टी लेवल लिस्ट पर जाने के बाद यहाँ से थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के बाद आप यहाँ से कीबोर्ड से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कीबोर्ड से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट किया। जैसे आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये कॉमन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नेम जो लिखा है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम लोग ने एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो वो लिस्ट आप यहाँ पर नेम लिस्ट बनाई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये इस ग्रुप के अंदर चले गए। जैसे ये 1 हो गया, एक ग्रुप बन गया ये। ठीक है, और ये 1.1, 1.2, 1.3 ये सारे नेम इसके अंडर चले गए। ठीक है, वैसे ही जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मॉनिटर से सेलेक्ट कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट करेंगे। ठीक वैसे जैसे अभी ऊपर किया था। ठीक, इंक्रीज इंडेंट, तो ये देखिए 2.1, 2.2, 2.3 में आने लगा। मतलब ये आउटपुट डिवाइस की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, ये नंबर भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही शो कर रहा है। ठीक, और पिछली वीडियो में जैसे हमारा कुछ पार्ट छूट गया था, जैसे यहाँ पे हम लोग नीचे लिखते हैं, यहाँ एक नया पेज ले लेते हैं कंट्रोल एंटर करके। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक नया पेज ले लिया और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आउटपुट डिवाइस साउंड। ठीक है, पिछली वीडियो में हमारा अलाइनमेंट छूट गया तो हम अलाइनमेंट इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने साउंड को सेलेक्ट किया और हम अलाइन सेंटर, राइट, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, नेम लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, लिस्ट आपको बनानी कैसे, उसमें बुलेट्स यूज करने हैं या नंबर्स यूज करने हैं, अल्फाबेट्स यूज करने हैं या फिर रोमन नंबर यूज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर एक नेम लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि हो गया राहुल, सुमित, अमित, अंकित, सोनू। ठीक है, और भी यहाँ पे ले लेते हैं निक्की, सत्यम, नेहा, रिया। ठीक है, इस तरीके हमने क्या बना दिया, एक नेम लिस्ट बना दिया। और आप अगर यहाँ से बुलेट नंबर हटाकर, नंबरिंग लिस्ट हटाकर, नंबर्स हटाकर बुलेट यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये हो गया हमारा बुलेट और नंबरिंग लिस्ट का पार्ट। ओके, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शो एंड हाइड। शो एंड हाइड को भी हम आगे क्लियर करते हैं, उसके पहले हम यहाँ पर सॉर्ट को समझते हैं। ठीक है, सॉर्ट क्या होता है, कंट्रोल जेड करके इसको नॉर्मल कर लेते हैं, कंट्रोल जेड करके इसको नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है,
अब आप यहाँ पे शॉर्ट को समझते हैं। जैसे ये नेहा है, ठीक है, नेहा है और रिया है। हम क्या करेंगे, रिया को ऊपर कर देंगे और नेहा को नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे डिसेंडिंग कर देंगे। अब असेंडिंग है, ठीक है। जैसे हमने डिसेंडिंग किया, आप देख सकते हैं कि रिया ऊपर चली गई और नेहा नीचे हो गई। ठीक, इसका यूज यहाँ पर भी किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पे इक्वल रैंड कमांड लगा दिया, ठीक है। इक्वल रैंड कमांड लगाने के बाद इंटर कर दिया और हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इक्वल रैंड कमांड लगा दिया। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रूलर का साइज बड़ा कर लेते हैं जिसमें हमारा पैराग्राफ फिक्स हो जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन इजिली चेंज द फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, नीचे टू चेंज द ओवरऑल लुक लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो ऊपर चला जाए, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाए। इसके लिए भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग का यूज कर सकते हैं। सॉर्ट पर आते हैं, सॉर्ट पर आने के बाद असेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। असेंडिंग करेंगे जैसे आप, वैसे ही ये नीचे वाला पार्ट ऊपर पैराग्राफ ऊपर चलेगा और ऊपर वाला पैराग्राफ नीचे आ गया, ठीक है। ये टॉपिक और यहाँ पे आपका क्लियर होता है। उसके बाद हम यहाँ पर शो एंड हाइट पर क्लिक कर देते हैं। शो एंड हाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज होता है दो वर्ड के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करने का, स्पेस मेंटेन करने का। जब आप एक ऑफिशियल वर्क करते हैं, एक अच्छे पैराग्राफ, वहां पर होना चाहिए कि पैराग्राफ के बीच में, वर्ड्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस ना हो, ज्यादा स्पेस ना हो। तो ये सारी चीजों को भी आपको बहुत ध्यान देना होता है। तो ये देखिए, जैसे आप, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, इसके बीच में एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, डॉट दिख रहा है। आप अगर यहाँ पे स्पेस ज्यादा देते हैं, यहाँ पे आप स्पेस अगर ज्यादा देते हैं तो वो पॉइंट्स के रूप में आएगा। मतलब दो वर्ड के बीच में अगर आप स्पेस ज्यादा रखते हैं तो वो पॉइंट के रूप में दिखाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, दो वर्ड के बीच में स्पेस मेंटेन रख सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। बाकी जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये ऑप्शन शो नहीं करेगा और जैसे इसका काम हो जाए आप इसको बंद कर सकते हैं। तो इसका काम बस इतना होता है कि आपकी जो फाइल है वो, उसका जो लुक है वो थोड़ा ठीक दिखे, वर्ड्स के बीच में ज्यादा स्पेस ना हो। ये सारी चीज को मेंटेन करने के लिए शो एंड हाइड का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो में कुछ कमी लगे, आपको कुछ टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में वो दोबारा क्लियर कर दूंगा। हो गया।